दिस इज सुजीत एंड आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। क्या है थंबनेल्स? कैलकुलेशन ऑफ रूट्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ रूट्स में हम लोग करेंगे क्या, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये उन लोगों के लिए क्लास 9 एंड 10th में, और जिनका बेसिक है, जो रेशनलाइज सीखना चाह रहे हैं, फैक्टराइज सीखना चाहे, तो उनसे पहले आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, कैलकुलेशन ऑफ रूट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ रूट्स पे। ओके, तो पहले कुछ सम बेसिक रूल्स देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ होता है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। और एंड मल्टीप्लिकेशन और क्या कहते हैं डिवीजन एक साथ होता है। ओके, अब यहाँ कुछ रूट्स का कैलकुलेशन देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि हमें पता है कि प्लस प्लस होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो भी प्लस, और प्लस माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, एंड प्लस माइनस होगा तो दिस विल बिकम माइनस। ओके, तो ये तो हो गई साइन की बात। अगर कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड अगर बात कर ले तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 + 2 तो नॉर्मल सी बात है 4 होगा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर -3 -2 रहेगा तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप बताइए यहाँ पे साइन क्या चीज का रखेंगे, माइनस और प्लस रखेंगे, तो which digit is greater? 3 is obviously greater, that's why we will put a sign negative। जो डिजिट ग्रेटर रहेगा उसके आगे जो साइन होने वाला है हम उसी को यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस दिया। अब ये वाला ठीक है, अब इस दोनों को अगर एग्जांपल लेके सॉल्व करें तो मान लीजिए -5 + 4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ऑब्वियसली अगर माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। और बताइए 1 प्लस में होगा या माइनस में होगा, जिनको पता है ऑब्वियसली टेल द आंसर। ओके, तो 5 इज ग्रेटर डिजिट, 4 और 5, यानी 5 और 4 में से कौन ग्रेटर डिजिट है, 5 ऑब्वियसली ग्रेटर डिजिट है, तो इसके आगे साइन क्या चीज का है, माइनस, तो ऑब्वियसली वी हैव टू पुट अ माइनस। इफ अगर सेकेंड एग्जांपल देखूं यहाँ पे प्लस माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो 7 - 10 कर दूं, ठीक, तो प्लस, ये प्लस हो गया और ये डिजिट जो है वो नेगेटिव में, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 ये कितना हो जाएगा, 3। व्हिच डिजिट इज ग्रेटर, 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी विल पुट अ साइन माइनस। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक चीज, ये आपको पहले से पता भी होगा, क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। ठीक, ओके, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब प्लस प्लस रहता है तो साइन हम लोग प्लस लेते हैं, क्योंकि जब डिवीजन रहता है माइनस माइनस रहता है तो साइन हम लोग उस समय भी हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और प्लस माइनस रहता है तो उस समय हम लोग साइन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और माइनस प्लस रहता है तो उस समय साइन हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो इसमें ग्रेटर डिजिट हम लोग नहीं देखते, जैसे इसमें देख लेते हैं ना, अगर मान लीजिए जैसे इस कैलकुलेट करना है तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया, 5 -5 + 4 1 होता है, साइन जिस जो डिजिट आपका ग्रेटर होता है उसका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली साइन लगा देते हैं। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर -2 × -3 करेंगे देन आंसर भी क्या है, 3 2 = 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और था रूल, यहाँ पे देखिए कुछ और रूल है, तो पहले आप इनको समझे तभी आप कैलकुलेशन ऑफ रूट्स थोड़ा समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, प्लस में, जैसे 4 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो कितना 6 4 में कितना हो गया, 24। ऑब्वियसली प्लस माइनस क्या होता है, जो बोलते हैं स्पेशली हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, जो हम लोग स्पीक करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सेम थिंग यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 3 कितना हो गया, 12। ओके, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर +12। बट यहाँ पे क्या एक्चुअली हम लोग साइन किसका देखते हैं, ग्रेटर, मतलब जो भी डिजिट ग्रेटर होता है उसका साइन लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब ना कैलकुलेशन ऑफ रूट्स की ओर, कि एडिशन ऑफ रूट्स कैसे करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से बैठिए, आपको स्क्वायर रूट्स आता है निकालने, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। जैसे √4 ऑब्वियसली कितना हो जाता है, 2 होता है, √9 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, √5 नहीं पॉसिबल है, अगर √2 तो इन लोगों का पॉइंट में आता है 1.414, अगर √3 लिखो तो क्या हो जाएगा 1.732। ओके, ये सब हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो इससे
ठीक है, आप इनको याद रखिए या नहीं रखिए वो अलग चीज है, बट कैलकुलेशन ऑफ रूट्स पढ़ा रहे हैं तो रूट्स के बारे में आप बहुत सारा कुछ जान रहे हैं, स्क्वायर रूट्स स्पेशली मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो एडिशन कैसे करते हैं उससे पहले कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए घर से आपको कोई चीज लाने को दिया गया, मान लीजिए 2 kg आपको लाना है चीनी, ओके, और 3 kg लाना है आपको चावल, तो बताइए टोटल कितना केजी आप लाएंगे मटेरियल, मतलब टोटल कितना केजी हो गया, इनको ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एकदम बचपन सी वाली क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी अलग है। अब कितने लोग बोलेंगे 5 केजी, तो 5 केजी क्या लेके आएंगे, चीनी और चावल, घर पे मार खाना नहीं ना है, चीनी और चावल अगर मिला के लाएंगे ना तो बस घर पे खीर बन सकती है या तो आपका गुड़ादा बन सकता है। तो क्या होता है कि अलग अलग ना हम क्वांटिटी को ऑब्वियसली ऐड नहीं कर सकते, चीनी, दाल, आटा, चावल, तेल, ऐसा चीज है। तो ठीक ऐसा एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अभी उसी तरह तो नथिंग रूट कुछ और नहीं है, उसी तरह √3 और √2 ऐड नहीं होता है, क्योंकि इसी तरह जैसे चीनी और चावल है उसी तरह √3 √2 अलग अलग है, सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, इसलिए मैं बोला एडिशन सब्सट्रैक्शन एक साथ होता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आता है। ओके, तो इसको ना हम लोग सही से समझते हैं। इस एग्जांपल, पिछले वाले एग्जांपल को आपने समझ लिया कि चावल, चीनी, दाल, जो भी चीज है अगर घर से दिया जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग रैप करके लाते हैं, अलग अलग रैपर में लाते हैं, अलग अलग पॉलीथीन में यूज करके लाते हैं। कभी देखें जीरा, मसाला, हल्दी सब एक ही में डाल के ला लिए, रिफाइंड दूध में, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटी को हम एक साथ नहीं ला सकते, उसका अलग अलग करते हैं एडिशन, है ना। तो सेम उसी तरह होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये क्या है √2 और प्लस मान लो कोई कर दिया √3, तो क्या ये ऐड हो सकता है? तो ऑब्वियसली अगर मैं अभी बताइए क्वांटिटी अलग अलग है, √2 एंड √3 कभी ऐड नहीं हो सकता है। क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है √3 या √2 माइनस? तो बिल्कुल नहीं, ये सब्ट्रैक्ट ना तो ऐड हो सकता है, और यही आंसर हो जाएगा। अगर इनको बोल दिया जाए ऐड करने तो दिस इज द आंसर, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर रूट डिफरेंट हुआ तो ऐड नहीं होने वाला, √2 √3 ऐड नहीं होगा, √7 √8 ऐड नहीं होगा, √11 √9 अगर कोई बोल दिया कि ऐड कीजिए एक साथ तो वो अलग ऐड नहीं होने वाला। सिर्फ इसमें ऐड कौन होगा, तो अगर लाइक टर्म होगा तो ऐड होगा। अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा सा भी पता है, अगर जान रहे तो जैसे मान लीजिए 6x + y को ऐड करते तो क्या ऐड होता है? नहीं होता है। दिस इज द आंसर। ऑब्वियसली मान लीजिए x² + 7y + 3 क्या ऐड होगा? बिकॉज ये जो 3 टर्म है आपका तीनों अलग अलग है। बस दिस इज द आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो रूट्स भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत लोगों ने बोल रखा है कि हार्ड होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। आप इसको करें, ठीक है। ये अलजेब्रा अगर आपको आता है तो रूट्स आपको आ जाएगा। और मान लीजिए जैसे √3 है, मान लीजिए किसने दिया है 2√3 + 3√7, तो कुछ नहीं, आप रूट को ऐसे कर लीजिए ना, लेट √3 = x एंड √7 = y, ठीक है। अगर एडिशन में तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 और √7 को y माने y, तो क्या ऐड हो सकता है? कितना सिंपल है, नहीं ऐड हो सकता, डिफरेंट क्वांटिटी ऐड होगा ही नहीं। तो ऐड क्या होगा? सेम। तो अगर मान लो सेम अगर ऐड होता है तो मान लीजिए 6x + x ऐड होगा ना, ऑब्वियसली कितना 6x, ये कितने x है, एक, तो टोटल कितने हो गए 7x। मान लीजिए 7y + 3y क्या ऐड होगा? तो ऑब्वियसली ऐड होगा, कितना होगा 10y हो जाएगा। तो रूट्स भी इसी तरह से है। ओके, तो देखिए मैं अभी एडिशन ऑफ रूट्स बता रहा हूं, कितना सिंपल है। तो ऐसे रहेगा 2√2 + 3√7 + 7√2, तो क्या ये ऐड हो सकता है? देख लीजिए यहाँ √2 है, √7 है, यहाँ पे √2 है। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है हमारा सेम है, और ये डिफरेंट, तो ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कैसे ऐड करेंगे, तो √2 यहाँ कितना है? ऑब्वियसली 2 है, 2 क्या है √2। अगर इस चीज में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल है, लेट हम लोग क्या कर लेते हैं, √2 को x मान लेते हैं एंड √7 को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और √2 को क्या माने x, ऑब्वियसली इसको क्या माने y माने, तो 3y एंड प्लस 7 का 7 रहेगा, √2 को माने x। तो अब देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये तो इजी है, सिंपल इजी आपके बेसिक। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ रूट्स आता है तभी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, रूट्स वाले रेशनलाइज तभी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन आना चाहिए।
तो अब ये हो गया, तो ऑब्वियसली क्या है ना 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा प्लस 3y हो गया। ओके, तो ये समझ गए। और उसके बाद हमको क्या करना है, बैक द वैल्यू। अब मान लीजिए x हम किसी और चीज को मान रहे थे, x किसको मान रहे थे √2 को, तो 9√2 प्लस y किसको मान रहे थे √7 को, तो 3√7 एंड दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दो और क्वेश्चन मैं देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा। अब मान लीजिए, अब थोड़ा सा मैं लेवल हाई करता हूँ, लाइक टर्म तो आप कर लेंगे। मान लीजिए हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मान लीजिए √2 प्लस 3√2 रहेगा, तो बताइए क्या ये ऐड हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये √2 है और यहाँ भी √2 है, तो यहाँ कितना √2 है? ऑब्वियसली एक √2 है। यहाँ पे √2 कितना है बताइए? 3√2 है नॉर्मल से। ये √2 कुछ नहीं, √2 को आप x मान लीजिए ना, हम बता रहे हैं बार बार x मान। यहाँ पे कितना x है? सिंगल x है। यहाँ x कितना 3 है, और दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस 3x कितना होता है 4x होता है। ठीक, तो उसी तरह √2 और 3√2, यहाँ पे 3 रूट है और यहाँ पे कितना रूट है स्पेशली 1, तो टोटल कितना हो गया? ऑब्वियसली कितना हो गया 4√3 हो गया। ठीक, और यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, कोई देता है √7 प्लस 7 मान लीजिए 7, तो यहाँ √7 कितना है? ये लाइक टर्म है, ऐड हो सकता है, तो √7 कितना है? इसमें यहाँ पे √7 1 है, यहाँ पे √7 7 है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 क्या हो गया आपका √7 हो गया। तो ये एडिशन हो गया, नॉर्मल सी बात है। थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं रूट में। अगर मान लीजिए आपका दे दिया 3√18 प्लस 4√7 माइनस 3 माइनस ले लेते हैं 2√2 दे दिया, तो कैसे ऐड करेंगे? तो आप बोलेंगे ये डिफरेंट क्वांटिटी, ये डिफरेंट क्वांटिटी, ये डिफरेंट, ऐड नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर। ओके, बट जितने भी ग्रेटर रूट आएंगे, मतलब 9 के बाद 7 के बाद जो भी रूट 10 11 20 50 100 √170 जो भी आएगा, तो उसको ना पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या इस रूट से कुछ निकल सकता है। तो √18, तो 18 को अगर हम लोग करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 9। ओके, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 हो गया। तो आपको पता होगा रूट के अंदर 2 × 3 × 3 जो पेयर होता है यानी स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग जो बाहर निकल जाएगा वो 3 बाहर आ गया, और ये क्या हो गया हमारा रूट जो है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक, ये अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं, जिसका पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी स्क्वायर हो गया ये, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो स्पेशली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 तो पहले से था, एक 3 बाहर आ गया, तो × 3 और √2, तो इसको हम लोग मतलब 3√18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3√2, और इसको कुछ नॉर्मल √7 का तो यही हो जाएगा, तो प्लस 4√7 माइनस 2√2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 9√2 प्लस 4√7 माइनस 2√2 हो गया। तो ऑब्वियसली ये 9√2 है और ये 2√2 है, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो अब ना जो बाहर वाला होगा ना, बाहर वाला से हम लोग बस कैलकुलेट करेंगे, रूट को कुछ नहीं करना है, रूट को एज इट इज x है, रूट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए रूट्स के बारे में। तो बाहर वाला चले, तो 9 - 2 कितना हो जाता है? ऑब्वियसली 7 हो जाता है, और √2 जो है वो एज इट इज आप रख दीजिए, और ये क्या है प्लस 4√7। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गया? ओके, चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रूट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अगर आ गया तो। ये डिफरेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये एकदम टोटली डिफरेंट है। और कैसे एडिशन करेंगे नो प्रॉब्लम, ठीक, इजी है, कुछ नहीं, जैसे एडिशन जितना इजी था उतना इजी मल्टीप्लिकेशन है। मगर हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक के अंदर आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक के अंदर आता है। अब मैं बोलूं x × y करते हैं, तो अगर आपको पता होगा x × y का प्रोडक्ट क्या है तो बताइए पहले आप। अलजेब्रा अगर सीखे क्लास 7 8 में, तो अगर 9 में भी है तो इजी सी है, ये क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट क्वांटिटी ऐड होता है। ये तो स्कैम हो गया, स्कैम नहीं है, स्कैम 1992 नहीं है ये, ठीक है।
तो ये स्कैम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कान खोलिए, एडिशन में डिफरेंट क्वांटिटी ऐड नहीं होता है, बस दिस इज द आंसर, इसमें ये आंसर हो जाएगा। तो ये एडिशन के केस में हो गया, एंड दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन। समझ गया? ठीक, तो समझ रहे हैं, बेहतर चलते हैं रूट्स की ओर। तो कहने का मतलब अगर √2 इंटू √3 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मल्टीप्लाई ये हो सकता है। ओके, मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, होगा ऑब्वियसली। ये क्या हो जाएगा, √6। ओके, √5 इंटू √3 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली √15, यानी रूट के अंदर ही रहेगा। इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक रखिए और 5 इंटू 3, ये क्या हो गया, √15। समझ रहे हैं कि नहीं? कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। देखिए, इसको अब प्रैक्टिस जैसे ही कीजिएगा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको सीखना पड़ेगा। ठीक, अब थोड़ा सा मैं लेवल हाई करता हूँ। ये सीख गए कि अगर मान लीजिए √7 इंटू √2 इंटू √3 किया तो व्हाट इज द आंसर? ऑब्वियसली एक रूट रखिए और 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 7 2 14, 14 3 42। ओके, ये कितना हो गया, √42। कुछ अगर बाहर निकाल सकते तो आप निकाल सकते हो। 42 को अगर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1। इसको अगर 3 से करें तो ये 7, नहीं कुछ बाहर नहीं आ सकता, यानी कि ऐसे ही होगा, √42 ही रहेगा। ठीक, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा लेवल हाई करता हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए, अब ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं जो सिखा रहा हूँ लेवल हाई नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे। मान लीजिए 3√7 इंटू 2√3 कैसे करेंगे, तो इतना याद रखिए, रूट के बाहर जो नंबर होगा बस वो बाहर से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ये √3 इस 7 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं होगा। जो रूट का बाहर है, जो रूट के बाहर में है ये नंबर, जैसे 3 और 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 2, रूट के बाहर है तो रूट के बाहर मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर रूट है, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या है, 7 और 3 है, √7, तो 7 को भी रूट के अंदर रखेंगे, 3 को भी रूट के अंदर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, √7 3 21। दिस इज द आंसर। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल वाली बात क्या है कि रूट के जो बाहर नंबर होगा वो बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं और कैसे सॉल्व कीजिएगा उसको बताइए। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन देते ही आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए 7√11 इंटू 3√5 क्या होगा, आंसर बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इधर क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैं क्या बताया था, जो बाहर वाला है ये 7 है। ओके, ये बाहर वाला है, रूट से बाहर है, और ये भी क्या है, रूट से बाहर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी बाहर, रूट के बाहर ही मल्टीप्लाई, जो बाहर है वो बाहर से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट डालेंगे, ये दोनों रूट के अंदर है, तो 11 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो व्हाट इज द आंसर, 7 3 21, √55। दिस इज द आंसर। ओके, कैलकुलेशन सीख गए रूट्स का। तो अब कभी कभी क्या रहेगा, यहाँ पे रूट्स हाई रहेगा, आपको कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना रहेगा, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, तो इजीली आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा, अब सिंपल एक चीज मैं सिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 माइनस √3 का अगर होल स्क्वायर कर दिया तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारे कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसको उसी चीज में पुट करेंगे, तो ये होगा हमारे लिए a हो गया एंड दिस वन इज b, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, a हमारे लिए क्या है 2 और b हमारे लिए क्या है √3 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस मैं क्या बोला था कि मल्टीप्लाई रूट में हो सकता है, तो ये क्या 2 2 जा 4, क्योंकि ये दोनों रूट के बाहर है, तो 2 2 जा 4 एंड √3 रह जाएगा। ओके, प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, कहने का मतलब कि √3 इंटू √3, तो बताइए ये क्या हो जाएगा
√9 और √9 का कितना होता है 3 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3। और ये दोनों क्या है, अब तो सिंपल है, ये दोनों नंबर में रूट्स नहीं है तो नंबर होल नंबर तो ऐड होता ही है, तो कितना होगा 4 + 3 7, 4 + 3 कितना हो गया 7 - 4√3, दिस इज द आंसर। और मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लास 9th में आप है तो रेशनलाइज आपको सीखना पड़ेगा। अगर आईसीएसई बोर्ड में भी आप है या सीबीएसई बोर्ड में तो रेशनलाइजेशन, आईसीएसई बोर्ड में पता नहीं है कि नहीं, बट सीबीएसई में है, स्पेशली एक चैप्टर ये है, तो आपको रेशनलाइजेशन सीखना पड़ेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसके बाद वीडियो वो रेशनलाइज होने वाला है। आप बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।